नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। टेलीविज़न, कंप्यूटर और सबसे ज़्यादा ढूंढने में उपयुक्त मोबाइल के आविष्कार और इंटरनेट की उपलब्धता ने जिंदगी को बहुत तेज और आसान बना दिया है। इस अर्थ में कि घर बैठे बिना अधिक माथापच्ची किए आदमी दुनिया भर की चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाता है। वह खुश हो जाता है कि उसे तो दुनिया भर का ज्ञान है। यही भूल हो जाती है जो वह देख रहा है कितना सही और कितना गलत है। वैसे कुछ घटनाओं के खूब प्रसारित होने की स्थिति में उसके तथ्यों की जांच की कोशिश की जाती है, लेकिन पल पल घटने वाली नई घटनाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हर खबर की प्रामाणिकता पता करना आसान नहीं है। पैरा दरअसल विभिन्न समाचार पत्र और चैनलों के अलावा इतने सोशल वेबसाइट और माध्यम बन गए हैं कि उनमें बहुत सारे लोग बिना किसी मौलिकता की बातें लिख करके दावे करते हैं कि वे सही हैं। ऐसे में एक साधारण इंसान नहीं समझ पाता कि क्या सही क्या गलत है। नतीजतन बहुत सारी गलत चीज़ों को भी सही समझकर व्यक्ति अपने अंदर धारणा बना लेता है। दिक्कत तब आती है जब कोई इस तथाकथित सही जानकारी को गलत साबित कर देता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां कम ही पैदा होती हैं। हालांकि यह बात भी इतनी आसान नहीं, क्योंकि किसी घटना का प्रसारित खबर की सच्चाई क्या है यह शायद बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। गलत समाचार तो पता नहीं कितनों ने पढ़ ली और उसी हिसाब से धारणा बना लिया होता है। जाति धर्म संबंधित जानबूझ कर फैलाई गई गलत खबरों का जाल इसी की एक कड़ी है, या फिर यह एक ऐसा माध्यम जो बिना जहर की गोली दिए ही गलत समाचार के माध्यम से लोगों के दिमाग को पंगु करने का प्रयास होता है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वेक्षण के मुताबिक करीब 45% समाचार राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझ कर गलत बनाए जाते हैं, ताकि जनता को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ प्राप्त किए जा सकें। पैरा यों एक तरफ सूचना क्रांति का लाभ यह है कि इसे सबको उपलब्ध और सबके लिए आसान बना दिया गया है, लेकिन इस रूप में हम क्या ग्रहण कर रहे हैं इसकी पड़ताल उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके लिए क्या मानक हो? अगर समाचार के सच होने की प्रामाणिकता घोषित भी हो तो उसके सच साबित करने का क्या तरीका होगा? फिर भी समाचार झूठा हो तो? गूगल की ओर से खबरों की असलियत पहचान के लिए कुछ तरीका साझा किया गया है। जैसे कोई समाचार या चित्र पहले भी प्रसारित हुआ हो तो उसकी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई गलत चीज़ पहली बार ही प्रकाशित हुई हो तब उसकी क्या पहचान होगी? फिर पल पल विभिन्न वेबसाइटों के जरिए इतने समाचार आँखों से गुजरते हैं कि सबको कैसे चेक करें? ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका सहज तरीका
ढूंढा जाना जरूरी है। संभव है कि आने वाले दिनों में आदमी और मशीन में ज़्यादा फर्क न हो कि मशीन स्विच से चलता है और आदमी के अंदर इतना कुछ गलत भर दिया जाए कि वह जरा से प्रयास से विस्फोटक होने के लिए तैयार हो जाए। पैरा सवाल है कि आदमी को इतने सारे सोशल मीडिया के मंचों से जुड़ने की ज़रूरत ही क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्यों ढेर सारी घटनाओं की उसे जानकारी या तात्कालिक टिप्पणियां चाहिए? क्वेश्चन मार्क। जिस क्षेत्र में वह हो उससे जुड़ी चीज़ों का उसे पता हो, यह ज़रूरी है। इस क्रम में व्यक्ति इतने फालतू से जुड़ जाता है कि न तो खुद के लिए सही ढंग से समय निकाल पाता है और न अपने परिवार के लिए। पति पत्नी अधिकांश समय मोबाइल से चिपके रहते हैं, इसीलिए एक दूसरे के प्रति उचित जिम्मेदारी निभाने का समय ही नहीं बचता, या फिर इस सही गलत मोबाइली खबरों में फंस कर आदमी इतना थक जाता है कि ज़रूरी काम भी नहीं कर पाता। पैरा आज इसके शिकार बालिग स्त्री पुरुष ही नहीं, बढ़ते बच्चे भी होने लगे हैं। सभी ज़्यादातर फालतू चीज़ों में व्यस्त होते हैं, इसीलिए किसी के पास एक दूसरे को समझने के लिए समय नहीं होता। व्यक्ति अपनी आयु का एक बड़ा भाग गलत सही समाचार और दुनिया भर की चीज़ें देखने में बर्बाद कर देता है। बाकी जो बचता है न्यूनतम नित्य क्रिया करने और किसी तरह जिंदा रहने जितना कमाने में। तभी अधिकतर आदमी विकास नहीं कर पाता। उसके अंदर दुनिया भर की जानकारियों के नाम पर इतना कचरा भरा रहता है कि वह अपने भीतर स्वनिर्मित चीज़ें भर ही नहीं पाता, या इसकी उसे ज़रूरत ही नहीं लगती। रात 12 या 2 बजे तक आदमी कुछ न कुछ करता दिखता है, लेकिन अधिकतर व्यक्ति के हिस्से में नतीजा शून्य। कैसे बदलेगी यह प्रवृत्ति? क्वेश्चन मार्क। एक और ज़रूरी बात कि आदमी दुनिया भर के लोगों को ही पढ़ता रहेगा तो खुद को कब पढ़ेगा? क्वेश्चन मार्क। जीवन की अंतिम संध्या पर? क्वेश्चन मार्क। तब पढ़कर फ़ायदा ही क्या कि कुछ बेहतर करने के लिए जब शरीर में क्षमता ही नहीं होगी। इसीलिए सोचना तो आज ही पड़ेगा कि कैसे हम इंसान इस सूचना तंत्र के जाल में फंसे नहीं, और अगर फंस जाएं तो इसे निकलने का क्या रास्ता हो। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 8 मिनट 26 सेकंड की। इसमें वर्ड टोटल 842 शब्द हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।